सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद ये हम ऋषिकेश आ चुके हैं सॉरी। और ये हमारा हॉस्टल है। हॉस्टल स्टे के लिया था एज अ डॉर्मेट्री, रूम्स हैं और बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारी लोकेशन पे। ये हम रात में पहुँचे थे तो वहाँ का व्यू है ये। और ये गंगा बह रही है, देखो हम सामने। स्विमिंग पूल भी है, बैठने का भी है, कितने मज़े में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मॉर्निंग व्यू है। इट्स अराउंड 7:15 AM और काफ़ी सुंदर सिनेटिक व्यू है इसका। और ये जो है ना, नदियों की आवाज़, फ्लोटिंग रिवर की जो वॉइस होती है, इतना सूदिंग आई कांट एक्सप्लेन इट। और सर्दियों के मौसम में तो और अच्छा लग रहा था, एकदम शीत पड़ रही थी, धुंध थी थोड़ी बहुत और अच्छा था व्यू। और ये अचानक से मेरा प्लान बना। एक्चुअली मैं योगा इवेंट में गई थी तो वहाँ से डायरेक्ट एक दिन का प्लान बनाया हमने और हम पहुँच गए ऋषिकेश। तो अब ऋषिकेश में हम उठे हैं, ब्रेकफास्ट हमने किया जल्दी जल्दी और निकल गए स्कूटी लेके। स्कूटी पहले रेंट पे ली और उसके बाद हम निकल गए थे अपना जो भी राफ्टिंग करना था या फिर थोड़ा बहुत सर्च करना था ऋषिकेश, वो गए। तो स्कूटी जो हमने ली ना रेंट पे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप वीडियो बना लो अच्छे से और कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ होगी तो आप देख लेना। ये मतलब एज अ प्रूफ रखना था कि ठुक वुक गई तो इसी में से देख लेना। तो मैं वीडियो बना रही थी स्कूटी की कि हाँ भाई। तो हम 5 जन थे और ट्रिपलिंग नहीं कर सकते आप, तो फिर हमने 3 स्कूटी की है। फिर स्कूटी लेके फिर घूमे फिरे, फिर शाम को हम पहुंच गए गंगा आरती। क्या व्यू था गंगा आरती का, एकदम फ्रंट में हम बैठे थे। पंडित जी आए, वो फूल से हमारे ऊपर, हमारे माथे पे चंदन लगा रहे थे। तो जो लोग इस साइड बैठे हुए थे पूजा स्थली की साइड, फिर उसके बाद पूजा संपन्न हुई और फिर हम निकल गए। और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे राफ्टिंग के लिए और बस जा ही रहे थे तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपना राफ्टिंग के लिए। और इतनी सर्द में हमने राफ्टिंग की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ। मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में ऐसा होना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनप्रेडिक्टेबल था मेरे साथ। लेकिन बहुत मज़ा आया भाई राफ्टिंग, सर्दियों में ठंडा पानी और राफ्टिंग, क्या बात है। ये देखो कौन है, कौन है, कौन है, भूती। तो ये फाइनली हम आ गए राफ्टिंग के लिए। थोड़ा बहुत विचरण करके घूम के और राफ्टिंग के बाद, मतलब राफ्टिंग हमने एक 9 किलोमीटर की होती है, एक 18 होती है, एक 36। तो हमने 18 किलोमीटर वाली राफ्टिंग की है। फर्स्ट टाइम था हमारे में। बहुत सारे लोगों को, जैसे 5 जन थे तो 3 जन आप सोच सकते हो, तीनों का फर्स्ट टाइम गंगे। और बहुत अच्छा लगा। हम तो पहले गंगा को ही देख के खुश हो गए थे, फिर जल्दी जल्दी उन्होंने रूल समझाए और रूल समझाने के बाद शुरू कर दिया हमने राफ्टिंग। 3-4 बोट्स जो थी वो एक साथ चल रही थी। तो ये पहुंच गए हम। और हमारे बोट में देखो, एक मेल है ना, ये जा रहा है अपनी बोट में। एक्चुअली क्या हुआ, ये पानी में कूदा और इसकी जो रस्सी थी ना बोट की, वो छूट गई तो वो बहने लगी। तो फिर हमने बचाया मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो हम भाई शोर मचा रहे हैं, जलपरा को हमने बचा लिया। फिर करते कराते हम गए। ये जो था, मतलब रैपिड्स आते हैं काफ़ी सारे बीच में, तो ये जो अभी हम जा रहे हैं ना फॉरवर्ड, तो इसके बाद एक ख़तरनाक वाला बड़ा रैपिड आता। और इसमें क्या हो गया मैं बताती हूँ आगे।
फिर उसके बाद हम पानी में उतरे और मतलब मुंह खुल जा रहा था, तो भैया मना कर रहे थे मुंह मत खोल के रहो, पानी में चला जाएगा। और ये देखो हम तैर रहे हैं, सिर्फ फ्लोट कर रहे हैं, कोई बॉडी पे कंट्रोल नहीं। फिर हम तीनों उतर गए थे नॉर्मल रिवर फ्लो में नहीं, हम रैपिड में ही उतर गए थे, छोटा रैपिड था। फिर उसके बाद से मतलब ऐसा हो गया ना, मेरे कान नाक मुंह में हर जगह पानी चला गया। फिर मैंने ऐसे साइन दिया हाथ का ऊपर करके, तो वो समझ गया, बोट वाला बहुत अच्छा लड़का था तो उसने फिर मेरे को उठाया। फिर उसके बाद जो दूसरे थे, जैसे हम 3 हैं तो फिर दूसरे को भी उठाया। तो ऐसे कर करके मतलब रैपिड में हम उतर गए थे पानी में। खतरनाक हमने भी अटेम्प्ट मारा है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यह कि बत्ती गुल हो गई थी, अब तो लगा था भाई कुछ सेकंड में ना पर लोग सिधारने वाले हैं, लेकिन बच गए फिर 18 किलोमीटर में एक बीच में गैप था। अब देख रहे हैं हम, इतनी ठंडी लग रही थी हमें कि पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। और ये कॉफ़ी मैगी जो भी था हमारे हाथ से मतलब निकल के गिर जा रहा था। फिर उसके बाद राफ्टिंग ख़त्म हुई, इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद से हम जल्दी अपने होटल्स को भागे, पैकिंग की, और उसके बाद मुझे ट्रेन पकड़नी थी, घर आना था। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सी यू सून।